मंच पे बैठे आप मानते हैं कि मैं आपका छोटा भाई हूं। मैं मानता महसूस करता हूं कि आप मेरे बड़े भाई हैं। और अभी जैसे विनोद जी ने कहा कि मेरे गांव के हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मैंने कहा हम दोनों के बड़े भाई हैं। जयशंकर गुप्त जी, विनोद मल्ल जी, आपके बारे में सुना बहुत था, मुलाकात आपसे पहली बार आज हो रही है। और पारितोष त्रिपाठी, अभी जब हम परिसर में दाखिल हुए तो यहाँ से गाना चल रहा था, बैठे हुए होली का ही एक गीत गाया जा रहा था। फिर जब हम वहाँ से चल के यहाँ तक आए तो होली का गीत था। चैता के पहले गौरा का आवाहन था। तो ऐसे लगा कि जैसे हम अपने गांव में लौट गए हों। दिल्ली में ऐसे अवसर बहुत कम मिलते हैं जब हमें हमसे मिलाया जाए, जब हमसे हमारी मुलाकात कराई जाए। तो माटी महोत्सव के तीसरे संस्करण को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि यहाँ हमें हमसे मिलाने के लिए। अपनी संस्कृति को स्वीकारना, अपनी संस्कृति को प्यार करना, अपनी संस्कृति को सहेजना कितना ज़रूरी है। शायद हमसे कहीं थोड़ी बहुत चूक रह गई थी। जब मैं एक 20-25 साल के बच्चे को देखता हूँ, नाम से लग जाता है कि बिहार का रहने वाला है, बोलने में भी आता है उच्चारण से, लेकिन जब उससे पूछते हैं कि कहाँ के हो तो वो बड़े गर्व से कि सर हम बॉर्न एंड ब्रॉट अप दिल्ली। तो उसे शर्म आती है कि हम उसकी पहचान को उसके गांव से जोड़ रहे हैं। तो ये गौरव बोध हम अपने बच्चों को नहीं दे पाए। शायद वो कहीं एक हीन भावना हमारे भीतर भी थी, जो वो गौरव बोध देने से बच्चों को हम बचे। तो सबसे पहली बात ये है कि इस तरह के जो आयोजन हैं वो हमें साझा तौर पे महसूस कराते हैं कि हमारी पहचान क्या है, हमारी संस्कृति क्या है। और वो मुझे लगता है कि सहेजना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए भी है कि अगर ये नहीं बचेगा तो आप सोचिए, मैं उत्तराखंड में था सन 2000 से 2005 तक, वहाँ एक अखबार का संपादक था। मसूरी में एक डॉक्टर तुमंग सिंह हैं। जौनसारी एक बहुत छोटी सी बोली है, गढ़वाल एक उत्तराखंड का एक छोटा हिस्सा, उत्तराखंड के छोटे हिस्से की एक बोली जौनसारी बोली। जौनसारी बोली में एक शब्दकोश तैयार कर रहे थे एक वहाँ के प्रोफेसर थे तुमंग सिंह, जो मसूरी IAS एकेडमी में पढ़ाते थे। रिटायर होके फिर वो एक शब्दकोश बना रहे थे। तो शब्दकोश में उन्होंने क्या करते थे कि स्कूल के बच्चों को कहते थे कि तुम्हें किसी एक शब्द को कि इसको तुम्हारे गांव में क्या क्या कहते हैं। तो यानी उस शब्द के समानार्थी शब्द और पर्यायवाची शब्द, सारे शब्द इकट्ठे करते थे। तो ये जयशंकर भाई साहब, ये खुशबू के 200 से ज़्यादा शब्द उन बच्चों ने बिन बटोर के अपने गांव से लाए थे, 200 शब्द। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा वो शब्द भंडार था। तो हमारे बच्चों के पास जो हम उन्हें अंग्रेजी रटा देते हैं, और जब हम उन्हें वाटर बता देते हैं तो पानी के 50-100 शब्द से दूर कर देते हैं। तो वाटर भी बताएं और पानी के जितने और शब्द अर्थ हैं वो बताएं। तो जाहिर तौर पे अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो बहुत सारी चीज़ों से उन्हें मरहूम रखेंगे, उन्हें अलग रखेंगे। तो मुझे ये लगता है कि ये आज का जो अवसर है, आज का जो ये आयोजन है, खुश होने का दिन है।
साझा उत्सव मनाने का दिन है, गीत संगीत सुनने का दिन है, पुरानी यादों में लौटने का दिन है। उसी दिन के साथ एक संकल्प का भी दिन है कि हम इस संकल्प को लें और महसूस करें कि कम से कम हम अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट करें, कुछ हम सहेजें जो अपनी अगली पीढ़ियों के हिस्से में जाए। वरना देखिए, जो बच्चे हमारे साथ दिल्ली आए वो बच्चे डायलेक्ट तो भूल गए, बोली तो भूल गए हैं। बहुत कम बच्चे हैं जो जानते हैं। कम से कम अपनी संस्कृति के प्रति अनादर का भाव ना हो, सबसे पहली बात ये। दूसरा, जो अपना संगीत जीवन उसको वो महसूस करें, उसको देखें। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर हम यहाँ पहले का कदम पे चलते हैं तो जाके कुछ थोड़ी सी बात बनती है। हम उन्हें बहुत सारे लोग हैं जो बच्चे गांव जाते ही नहीं हैं, अपने इलाके में जाते ही नहीं हैं। हम जैसे लोग, तो मयूर विहार में रहता हूँ, वहाँ तो मतलब मुझे पता है कि कौन सब्जी वाला कूड़े भार सुल्तानपुर का है, कौन व्यक्ति कहाँ जौनपुर का है। तो कोई बोली से हम अगर मेडिकल स्टोर पे दवा ख़रीदता रहता और बोलता है तो उसकी बोली पकड़ के हम उससे पूछ लेते हैं कि कहाँ के रहने वाले हो। तो हम जो अभी बहुत पुरानी जनरेशन के नहीं हैं, लेकिन अब पिछली और पुरानी जनरेशन के हो गए आज के हिसाब से, तो हम तो वो सहेजे हुए हैं, हम तक तो वो चीज़ें बची हुई हैं। तो ये माटी महोत्सव आने वाले दिनों में इसकी सार्थकता भी यही है कि हम इन चीज़ों को सहेजें, जोड़ें, और यहीं से बात बनेगी, यहीं से शुरुआत होगी। तो अच्छी बात है आज के दिन हम सब इस उत्सव पे साझेदार हों और संकल्प लें। बस बहुत बहुत धन्यवाद।